नमस्कार। परवा देश की में आज का शब्द है गद्दार, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर आज यही शब्द गूंज रहा है। पाकिस्तान के मौलाना शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर को मुस्लिम उम्मा का गद्दार बताया जा रहा है। गाजा के मुद्दे पर पाकिस्तान में ऐसी आग लगी है जो अब काबू से बाहर होती जा रही है। तहरीक-ए-लब्बैक के उग्र समर्थक सड़कों पर हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, पुलिस थानों में आग लगा रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक सड़कों पर लब्बैक लब्बैक के साथ गद्दार शब्द गूंज रहा है। और दूसरी तरफ असीम मुनीर ने अफगान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक करके तालिबान से खुली दुश्मनी मोल ले ली है। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस गया है? देश के अंदर से धार्मिक बगावत और बॉर्डर पर तालिबानी बदला। पाकिस्तान में त्राहिमाम, घर में मौलाना बेलगाम, बॉर्डर पर तालिबान। पाकिस्तान में हर तरफ आग लगी है। एक तरफ गाजा वाली गलती तो दूसरी ओर तालिबान पर बमबारी। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सड़कों पर मुनीर और शहबाज के खिलाफ विरोध के शोले फट पड़े हैं, तो दूसरी तरफ सोवियत और अमेरिका जैसी ताकतों को सरेंडर कराने वाले तालिबान के टारगेट पर अब पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान ने बीती रात टीटीपी के एक लड़ाके को खत्म करने के नाम पर काबुल में बमबारी कर दी। जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करने की कसम खाई है। लेकिन शहबाज सरकार और मुनीर की सेना का किरदार खत्म करने की कसम पाकिस्तान में ही बैठे एक और कट्टरपंथी मौलाना ने भी उठाई है। ये है पाकिस्तान कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी। साद रिजवी की एक आवाज पर पाकिस्तान की सड़कों पर क्या होता है, इसका नमूना आज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अच्छी तरह देख लिया। मौलाना साद रिजवी ने फैजाबाद से लेकर इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी तक दोपहर के 2 बजे कूच की कॉल दी थी। इस भीड़ को रोकने के लिए इस्लामाबाद को छावनी में बदल दिया गया था। जगह जगह कंटेनर और बैरिकेड लगाए गए थे। मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया था। शहर के सारे होटल खाली करवा लिए गए थे। तहरीक-ए-लब्बैक का जुलूस अमेरिकी एम्बेसी तक ना पहुंच पाए, इसलिए पाकिस्तान की सेना ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मुख्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। लेकिन इतने इंतजाम के बाद भी लब्बैक लब्बैक का नारा लगाते हुए सैकड़ों लोग अमेरिकी एम्बेसी तक पहुंच गए। मुनीर की सेना और पाकिस्तान के पुलिस जिस आंदोलन को लाहौर में ही कुचलना चाहती थी, वो इस्लामाबाद से लेकर कराची और पेशावर तक फैल गया। पूरे दिन पाकिस्तान में हिंसा हुई, गोलियां चली और लोग लहूलुहान हुए। पाकिस्तान के रेंजर भीड़ पर सीधे फायर कर रहे थे। दूसरी तरफ तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारी भी अपने साथ केमिकल, मार्बल, टीयर गैस के गोले और हथियार लाए थे। इसलिए पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सड़कों पर खुलेआम हिंसा हुई। गोलियां सीधे सीने पर दागी गई। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इजराइल को मान्यता देने जा रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक की नजर में ये जिन्ना के मुल्क के साथ गद्दारी है। ये पाकिस्तान के बुनियादी नजरिए के साथ गद्दारी है। ये दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों के साथ गद्दारी है। पंजाब पुलिस ने साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी की। पूरे रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी और जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए नमाजियों पर सीधे गोलियां दागी गई। मुसलमानों पर यह जुल्म गाजा में नहीं, पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जस्टिस फॉर गाजा की जंग चल रही है। आंसू गैस के गोलों के बीच प्रदर्शनकारियों के खांसने की आवाज बता देगी कि तहरीक-ए-लब्बैक के लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में माहौल और तहरीक-ए-लब्बैक का यह प्रदर्शन तेजाबी हो गया है।
और मुनीर की सेना के रेंजर इस हद तक गिर गए हैं कि प्रदर्शनकारियों पर तेजाब फेंक रहे हैं। ट्रंप की चापलूसी करते करते आसिम मुनीर पाकिस्तान के ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इसीलिए जिस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात थे, तभी आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवा दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। काबुल में आधी रात को एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के शाहिद अब्दुल हक चौक पर बमबारी की, जलालाबाद में बमबारी की, खोस्त और पक्तिया में बमबारी की। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि उसने चुन चुन कर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को टारगेट किया और काबुल में टीटीपी के चीफ नूर वली महसूद को मार दिया। पाकिस्तान की मीडिया में खबरें चलने लगी कि टीटीपी चीफ महसूद हमले में मारा गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के इस दावे को अफगानिस्तान ने तुरंत खारिज कर दिया। अफगान तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान को इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे मुनीर की सेना कभी नहीं भूल पाएगी। तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तकी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान आग से नहीं खेले, वरना अफगानिस्तान से दुश्मनी भारी पड़ेगी। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार देश में आतंकवादी हमले 2015 के बाद सबसे ज्यादा हो गए हैं और टीटीपी इसकी मुख्य वजह है। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी 7 दिन के भारत दौरे पर हैं। भारत और अफगानिस्तान की इस दोस्ती से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखलाहट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान की सरकार को गद्दार बता रहे हैं और अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक के मौलाना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को इस्लामी दुनिया का गद्दार करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।